दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं घट जाती है कि जिसमें मौत आपके सामने होती है, लेकिन इसके बाद भी कोई अदृश्य शक्ति आपको मौत के मुंह से बाहर खींचकर ले जाती है। आप अपने साथ हुई अचानक उस घटना से ये समझ नहीं पाते कि जान बचाने के लिए वह अद्भुत शक्ति कहां से आई और कहां वापस चली गई। ऐसी ही एक सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के भोजीपुरा के पास स्थित रेलवे क्रॉसिंग की है। लगभग 3 वर्षीय गुंजन नाम की लड़की रेलवे लाइन पार कर रही थी कि तभी अचानक सामने से एक ट्रेन आ गई। इससे पहले कि वह नन्ही सी लड़की रेलवे लाइन को छोड़कर यहाँ वहाँ भाग पाती कि हड़बड़ाहट में उसका पैर एक पत्थर से जा टकराया और वो रेलवे लाइन के बीचों बीच जा गिरी। वो रेलवे लाइन की दोनों पटरियों के बीच गिरी हुई थी और ट्रेन लगातार गुंजन की ओर बढ़ती चली जा रही थी। रेलवे लाइन के आसपास के खेतों में जो किसान काम कर रहे थे वे सारा दृश्य देखकर चिल्ला रहे थे ताकि गुंजन उस रेलवे लाइन को छोड़कर भाग जाए और उसकी जान बच जाए। लेकिन गुंजन के पैर में पत्थर से इतनी तेज चोट लगी थी कि वह दर्द के कारण चिल्ला रही थी और वहां से भागने में असमर्थ थी। गांव वालों ने समझ लिया था कि अब इस लड़की का मरना निश्चित है। देखते ही देखते गुंजन पूरी तरह से ट्रेन की गिरफ्त में आ चुकी थी और ट्रेन उसके ऊपर चढ़ती चली जा रही थी कि अचानक गुंजन ने घबराकर अपने मुंह से अपनी नानी का नाम पुकारा, हे नानी मुझे बचाओ। जबकि गुंजन की नानी की 1 वर्ष पूर्व एक बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी, लेकिन गुंजन के मुंह से नानी शब्द निकलते ही एक चमत्कार हुआ। उस छोटी सी बच्ची गुंजन को ऐसा लगा कि किसी ने उसे अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया है। उस अदृश्य शक्ति ने बालिका गुंजन को अपनी गोद में लेकर उसकी आंखों पर आंचल रख दिया और उसके कानों पर अपने हाथों को रख दिया ताकि ट्रेन की तेज आवाज की दहशत से गुंजन को कोई नुकसान ना हो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरी की पूरी ट्रेन उस 3 वर्षीय गुंजन के ऊपर से निकलती जा रही थी, लेकिन उस समय गुंजन को लग रहा था कि वह अपनी नानी की गोद में लेटी हुई अपने ऊपर से निकलती हुई ट्रेन की पूरी आवाज सुन रही थी। उसकी आंखें बंद थी। उसे उस समय इतना साहस नहीं था कि अपनी आंखें खोलकर देखे कि वो कहाँ है, वो किस प्रकार से ऊपर से ट्रेन निकलती जा रही है। लेकिन फिर भी उसे एक चोट भी नहीं लग रही है। ट्रेन के निकल जाने के बाद आसपास के किसान दौड़ते हुए रेलवे लाइन के करीब आए। उन्हें लग रहा था कि अब तक तो उस बच्ची की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो चुकी होगी, लेकिन यहाँ मामला दूसरा ही था। किसानों ने देखा कि लड़की तो पूरी तरह से सुरक्षित है। आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसे एक भी खरोच नहीं आई थी। गांव वालों ने उस नन्ही सी बच्ची गुंजन को रेलवे लाइन के बीच से उठाया तो दिखाई दिया कि वह लड़की थोड़ी परेशान जरूर है, लेकिन उसे कहीं पर भी चोट नहीं आई है। गांव के किसानों ने जब नन्ही गुंजन से बात की और उसने गांव वालों के सवालों को जो जवाब दिया वो चौंकाने वाला था। दरअसल गुंजन नाम की उस लड़की ने बताया कि उसकी जान नानी ने बचाई है। गांव वाले गुंजन की ये बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। गांव के किसानों ने लड़की से फिर पूछा कि उसकी जान बचाने वाली नानी कहाँ है, तो उसने बताया कि नानी तो भगवान के घर चली गई, लेकिन आज ट्रेन के इतने करीब आकर वो घबरा गई और उसके मुंह से नानी निकल पड़ा। जैसे ही उसने नानी को पुकारा वो भगवान के घर से वापस आ गई और उन्होंने मुझे अपनी गोद में लेकर मेरी जान बचाई। गांव वाले उस नन्ही गुंजन की सारी बातें भौचक्के होकर सुन रहे थे। उन्हें नन्ही सी गुंजन की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उसके ऊपर से पूरी ट्रेन के निकल जाने के बाद भी उसकी जान का बच जाना ये बता रहा था कि कोई तो रहस्यमयी शक्ति जरूर थी जिसने उस नन्ही सी बच्ची की जान बचाई थी। लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि हो सकता है कि नानी की आत्मा अपनी नातिन को बचाने आ गई हो। जब गुंजन के परिवार के लोग भी वहां आए और उन्होंने जब सारा किस्सा सुना तो वे भी दंग रह गए। उन्हें अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ कि नन्ही गुंजन क्या कह रही है। लेकिन गुंजन के परिवार के लोगों ने बताया कि गुंजन को अपनी माँ से अधिक अपनी नानी से लगाव था, इसलिए नानी के मर जाने के बाद भी मुसीबत के क्षणों में उसने अपनी नानी का ही नाम लिया। घर लौटकर परिवार वालों ने जो कुछ देखा वो और अधिक रहस्यमय था। दरअसल ड्राइंग रूम में लगी नानी की तस्वीर पर बहुत सारे धूल के धब्बे लगे हुए थे जो कल तक इस तस्वीर पर नहीं थे। तब लोगों को ये समझ में आ गया कि ये वही धूल है जो कि चलती हुई ट्रेन के कारण रेलवे लाइन के आसपास उड़ रही थी। परिवार के लोग भी अचंभे में थे कि रेलवे लाइन की धूल नानी की तस्वीर पर कहां से आई। उस दिन के बाद से नन्ही सी गुंजन नानी की बेटी के रूप में पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। आज भी जब लोग उस घटना की चर्चा करते हैं तो उनके मन में एक ही सवाल उठता है कि क्या कोई आत्मा भी किसी की जान बचाने के लिए आ सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।